एव हि कर्मणि कुर्वन् एव इह कर्माणि कुर्वन् एव हि कर्मणि कुर्व एव हि कर्मणि कर्मणि जीजीविषेत जीजीविषेत शतं समा जीजीविषेता शतं 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 क्षमा जीजीविषेत शतं समा क्षमा एवं त्ययि अन्यथा एवं एवं त्वयि न अन्यथा अन्यथा नहीं, एवं त्वयि न अन्यथा एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिप्यते इत अस्ति न अस्ति न कर्म लिप्यते अरे इत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे नरे भी है साथ में इत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन् एव हि कर्मणि जीजीविषेतं समा कुर्वन् एव इह कुर्वन् कर्माणि एव हि कर्मणि जीविषेते शतं समा एवं त्वयि न अन्यथेन अस्ति न कर्म लिप्यते नरे एवं त्वयि न अन्यथा इथे अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो फर्स्ट वाला जो हमारा मंत्र था ईशावास्या इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, उसका जो विश्लेषण है या जो उसका निष्कर्ष है वो ये है कि सब कुछ ईश्वर का है और हमारे को जो भी हमारे लिए जो नियत कर दिया गया है हमारे को उसी को ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो सेकंड मंत्र है इसमें हमारे को बताया गया है कि अगर हम ईशावास्या वाले जो कर्म हैं जो हमारे को बताए गए हैं अगर हम उसको करते हैं तो हमारे को उससे क्या बेनिफिट मिलता है। और जो थर्ड मंत्र आएगा उसमें है कि अगर हम उन कर्मों को जैसा बताया गया है हम नहीं करते हैं तो हमारे को क्या हानि हो सकती है उससे। तो इस सेकंड चैप्टर सेकंड मंत्रा के अंदर में हमारे को उसके जो लाभ हैं उसके विषय में बताया गया है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है सबसे पहले अगर आप देखेंगे बुक के अंदर में कुर्वन, कुर्वन का अर्थ बताया है निरंतर करते हुए, एव इस प्रकार, यही इस जीवन काल में, क्या कर्मणि कर्म, जीजी विषेतः जीने की इच्छा करे, शतम 100 समहा वर्ष। इसका अर्थ है कि पूर्वन निरंतर करते हुए का क्या अर्थ हुआ कि ईशावास्या वाले जो कर्म हैं जो कि ईश्वर को सेंटर में रखते हुए हमारे को करने, अगर जीव इस प्रकार के कर्म करता रहता है इस जीवन काल के अंदर में इस विशेष प्रकार के कर्म जो है वो करता रहता है तो वो 100 वर्ष तक जिए या 100 वर्ष से अधिक जी सकता है। तो उस क्यों क्यों 100 वर्ष से अधिक जी सकता है क्योंकि उसमें उसको कर्म बंधन नहीं पड़ेंगे। एवं एवं इस तरह रहते हुए त्वयि तुमको, न अन्यथा नहीं दूसरा वैकल्पिक, इतः इस पद से, अस्ति है, न नहीं, कर्म कर्म, लिप्यते बंधता है, नरे मनुष्य को। तो इस प्रकार से जो हम कर्म करते हैं इस कर्म से मनुष्य क्या करता है कि उससे बंध नहीं पाता, उससे बंधता नहीं है। तो इसके अनुवाद में शील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मनुष्य, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, किस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, ईशावास्या कर्मों के माइंड में रखते हुए कर्म करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है क्योंकि उसको कोई कर्म बंधन नहीं पड़ेंगे तो जितना मर्जी जी ले क्योंकि वो समाज के लिए एक एसेट है, एक संपत्ति है। तो इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। तो हमारे को क्या करना चाहिए अपने जीवन में कि हमारे को भी जो यहाँ पे मंत्र बताया गया है इस मंत्र को हमारे को अपने लाइफ के अंदर में इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम किसी प्रकार के कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे
मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन ये वाला जो मार्ग है ये बेस्ट है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से अर्थात ईर्ष्यावास्या तरीके से जी रहा है, तो जहां उसे कोई कर्म संबंधी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो वह समाज के लिए अच्छा, वह व्यक्ति जो है समाज को अपना योगदान दे रहा है और अपना तो भला कर ही रहा है, यू नो, अपने आप को तो बेनिफिट वो दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो समाज को भी एक अच्छा योगदान दे रहा है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है अपने द्वारा कि हमारे को कर्म जो है जीवन के अंदर में किस प्रकार करने चाहिए। यदि कोई ईर्ष्यावास्या के सिद्धांत का पालन बाई चांस अगर नहीं करता और उसको लंबा जीवन जीता है, तो उसके जो कार्मिक प्रतिक्रियाएं हैं या जो कर्म जो करते हैं उसके जो रिएक्शंस होते हैं, यू नो, तो उसके रिएक्शंस ऐड ऑन होते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी लंबी लाइफ होगी उतने लंबे कर्म करता रहेगा और उसके रिएक्शंस भी जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, और जितने रिएक्शंस बढ़ते चले जाएंगे उसको उतने ही, यू नो, उतने ही टाइम जो है उसको जन्म मृत्यु के चक्र भी उसे है जो वो गुजरना पड़ेगा। यहाँ कोई अगर समाज के लिए योगदान नहीं दे रहा, तो ऐसा व्यक्ति अगर लंबी आयु भी है या दीर्घ जीवन भी है, तो उसके लिए ना तो कोई समाज के लिए कोई वरदान है उसका जीवन, ना अपने स्वयं के लिए वरदान है। बेसिकली यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो लंबा हो। कोई भी व्यक्ति जो है वो मरना नहीं चाहता अपने जीवन काल के अंदर में। सब व्यक्ति यही चाहते हैं कि भाई मैं अभी और जी लूँ, मैं और जी लूँ। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है हमारे जीवन के अंदर में? इसकी कोई वैल्यू है हमारे लाइफ के अंदर में जो हम ये दीर्घकालीन यू नो अपना अपने लिए चाह रहे हैं कि हम हमारे को मृत्यु ना आए, हम और यू नो लंबे समय तक जीते रहें। तो इसका इसका हमारे को कोई लाभ होने वाला है? समाज को कोई लाभ होने वाला है? तब तो कोई बेनिफिट है इस जीवन का। अदरवाइज़ हमारे इस जीवन का हमारे को कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। है ना? तो ईश्वर, हमारे को क्या करना चाहिए कि ईश्वर को अपने अपनी एक्टिविटीज के अंदर में लेके आना चाहिए। यही एकमात्र ईशावास्या को एक्सेप्ट करने का एक उपाय जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा और कोई जो ईश्वर विहीन है लोग, वो भी तो जीते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई जो लोग ईश्वर विहीन है वो भी तो जीते हैं। तो ये इसके अलावा और कोई जीने का तरीका नहीं है क्या? ईशावास्य के अलावा और कोई जीने का तरीका नहीं है? तो अगर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से सीखें, समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति जो है वो लेट्स से एक बिल्डिंग है, वो 20th फ्लोर की बिल्डिंग है, वो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उसमें ऊपर जाने का रास्ता जो है वो केवल सीढ़ियां हैं, है ना? केवल एक ही रास्ता है, उसमें सीढ़ियां हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि क्या मैं इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या मैं? आप बताओ कोई दूसरा ऑप्शन है क्या जब उसके अंदर में है ही सीढ़ी? तो एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं तो ऊपर से नीचे छलांग मार दूंगा, तो मैं नीचे पहुंच जाऊंगा, मेरे को सीढ़ी की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप छलांग तो मार दोगे, नीचे पहुंच जाओगे, लेकिन फिर आप ऊपर दोबारा आ पाओगे क्या? आप तो खत्म हो जाओगे ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो रास्ता है वो केवल हम लोगों के लिए केवल एक ही रास्ता है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है नहीं है। तो इसलिए हमारे को अपना जीवन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव वे में इंटेलिजेंटली हमारे को सोच विचार करके कि हमारे को अपना लाइफ जो है वो किस प्रकार से व्यतीत करनी है, ये हमारे को डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें हमारे को कोई हेल्प नहीं करेगा। हमारे को अपनी हेल्प इसके अंदर में स्वयं अपने इंटेलिजेंट के हिसाब से खुद करनी पड़ेगी। तो इसके पहले पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। कोई कौन पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ? हरि बोल, भागीरथ प्रभु जी आप पढ़िए। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी स्क्रीन वाला पढ़ना है या किताब वाला? तो अन्य किताब वाला पढ़िए, किताब से फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं अपितु सामाजिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है।
समस्तों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बांधता जाता है। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि कर्म बंधन कैसे हमारे मृत्यु का जो कारण जो है वो बनता है, या व्यक्ति कैसे बंधता है इस जगत के अंदर में। हमारी जो आत्मा है वह है, एज पर भगवत गीता, हमारी आत्मा जो है वो अविनाशी है? और इस अविनाशी आत्मा के सामने एक क्या चीज है, ये शरीर है। हमारा शरीर जो है, ये दो चीजें अलग अलग हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा शाश्वत है और जो हमारा शरीर है वो अस्थाई है। आत्मा को मरना नहीं होता, क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है ना। चूंकि और आत्मा जो है वो शरीर के साथ में इमोशनली या भावनात्मक रूप से ना वो अटैच होती है ना। इसलिए वो आत्मा जो है, इसलिए हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाती है, जबकि ऐसा है नहीं है, जबकि वो है नहीं, लेकिन वो बन जाती है, एक हमारा शरीर का हिस्सा बन जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, है ना। सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं मूवी देख रहा हूँ। ये दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेट्स से मैं जो बैठ के मूवी देख रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, और जो मैं मूवी देख रहा हूँ, जो पिक्चर सामने चल रही है, फॉर एग्जाम्पल वो शरीर है। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आत्मा शरीर के साथ में अटैच कैसे हो जाती है, यू नो। हम लोग अपने शरीर के साथ में कैसे अटैच हैं, दोनों चीजें जबकि अलग अलग हैं, हमारे को मालूम है दोनों चीजें अलग अलग, बट स्टिल वी गेट अटैच्ड विद इट, अननोइंगली, नोइंगली, अननोइंगली, लेकिन हम अटैच हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग मूवी देखने के लिए बैठते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो मूवी के अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है। एम आई राइट और नॉट, है ना। मूवी के अंदर में हमारा हमारा या कोई भी मूवी का एग्जांपल ले लीजिए, सीरियल का, टीवी का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो हम उसके अंदर में हम जो है वो उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, हम एक इंटरेक्शन कर लेते हैं उसके साथ में। लेट्स से कि एक फिल्म का एक हीरो है या हीरोइन है, यू नो, तो दे आर वेरी पॉपुलर, बड़े नोन लोग हैं, और वो फिल्म में वो जो एक्ट कर रहे हैं, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर में, पिक्चर के अंदर में होगी, एंड वी आर फुल्ली इन्वॉल्व इन दैट। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि वो जो हीरो है उसकी अनएक्सपेक्टेडली मृत्यु हो जाती है। अनएक्सपेक्टेडली उसकी, मतलब हमारे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हीरो है, हीरो की तो मृत्यु होएगी नहीं, हीरो तो सबको मार देता है, बट अनएक्सपेक्टेडली हीरो की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही हीरो की मृत्यु हो जाती है, वी गेट इफेक्टेड, यू नो, हमारे को उसका इफेक्ट आता है, यू नो, वी, क्योंकि हम उसके साथ में अटैच हो रखे हुए, इमोशनली हम उसके साथ में अटैच हो गए, फिल्म के साथ में, उस हीरो के साथ में हम लोग अटैच हो गए। ऐसा होता है या नहीं होता? अरे बोल, होता है, हम उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। बट क्या मैं उसके साथ में रियली मेरी कोई आइडेंटिटी है? क्योंकि मैं तो वहां पे सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आया हूँ, और उसके साथ में जैसे ही वो पिक्चर खत्म हो जाएगी एंड आई विल बी आउट। लेकिन क्या हुआ कि उसने मेरे को इमोशनली अटैच कर दिया। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा, ये दोनों अटैच हो जाती है, आत्मा शरीर के साथ में अटैच हो जाती है, क्योंकि आत्मा जो शरीर के थ्रू डिजायर्स करती है, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट भौतिक चीजों की, यू नो, डिजायर्स या इच्छाएं जो है वो व्यक्त करती है, और जब वो इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं, तो आत्मा को उससे तुष्टि मिलती है।
और जब वो क्रियाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं तो आत्मा को उससे असंतुष्टि होती है। लेकिन क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप हमारे को बताया गया है वो तो सच्चिदानंद बताया गया है, वो तो स्वयं के अंदर में सच्चिदानंद है, तो फिर आत्मा इसके साथ में कैसे अटैच हो गई? अभी हमारे मन के अंदर में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हम तो बोलते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा सच्चिदानंद रूप है, आत्मा आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीज भौतिक भौतिक चीज के साथ में अटैच कैसे किस प्रकार से हो सकती है? तो ये एक्चुअली क्या रहता है कि जब इच्छाएं जागृत होती हैं और विषय इंद्रियां जो है विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं, तो आत्मा भी जो है उसके साथ में उसका एक अट्रैक्शन हो जाता है। और जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है, जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है तो शरीर डेड हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो डेड हो गई, शरीर जो है वो मर गया, उसके अंदर में कोई देयर इज नो चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं है, वो तो चला गया। लेकिन आत्मा जो है वो क्योंकि शरीर के साथ में अटैच थी, शरीर की डिजायर्स के साथ में अटैच थी, तो उसकी अटैचमेंट उसी समय खत्म नहीं होती है, तो वो उसके साथ साथ चलती है। तो इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए कि हमारे को जो भी हमारे कार्यकलाप हैं या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हमारे को बहुत ही इंटेलिजेंटली जो है अपने अपने कार्यकलापों को या क्रियाओं को या एक्शंस को जो भी हम लोग कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, उन एक्शंस को बहुत सेंसिटिवली हमारे को डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन के अंदर में किस प्रकार के डिसीजंस ले रहे हैं, किस प्रकार के काम कर रहे हैं, है ना। तो आत्मा यहाँ पे क्या बताया गया कि आत्मा शाश्वत है, इसे शरीर धारण करता है, कैसे? जैसे सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, और उसी प्रकार क्या करती है कि आत्मा शरीर को चेतना से प्रकाशित कर देती है। और हमारा क्योंकि इमोशनल जुड़ाव रहता है ना, तो उसका शरीर पे भी हमारा प्रभाव पड़ता है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिस आइडेंटिफिकेशन, अपनी गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन इसको बोला जाता है कि हम अपने आप को, आत्मा जो है वो अपने आप को शरीर से संबंधित कर लेती है, जबकि आत्मा का स्वरूप अलग है। तो इसलिए इसलिए जीव को मृत्यु के समय जो है वो कष्ट होता है। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए कि जो भी जीवन के अंदर में, लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को इस फिल्म से मैं अलग रखूंगा, मैं ये फिल्म ही नहीं देखूंगा, मैंने फिल्म नहीं देखूंगा, मींस क्या हुआ कि मेरे जो इमोशंस अटैच होने थे, मैंने इमोशंस ही नहीं अटैच होने दिए अपने उसके साथ में। मेरे को मालूम था चाहे उसका गुड रिएक्शन है चाहे उसका बैड रिएक्शन है, मैंने उसको अपने अपने कार्यकलापों के अंदर में उसको लिया ही नहीं, क्योंकि दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, वो चीज आवश्यक नहीं थी मेरे लिए। क्योंकि जस्ट मेरी इंद्रियों की इच्छा थी, मेरी इंद्रियां विषय चाह रही थी, कुछ देखना चाह रही थी, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी उसकी, उसको फुलफिल करने के लिए मैं मूवी देखने के लिए चला गया था। तो अब मेरे को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किस टाइप की एक्टिविटीज के अंदर में इन्वॉल्व होना है या किस प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर में मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है। तो भगवत गीता के 2.49 में भगवान कहते हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त, 2.41 है, सॉरी 49 नहीं, 2.41 है, कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि जो है वो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि हम अगर कंसंट्रेटेड माइंड के साथ में नहीं बैठे हैं तो हमारी इंद्रियां जो है विषय भोगों की तरफ भागेंगी, अलग अलग प्रकार के विषय हैं उन पे हमारी इंद्रियां जो है वो अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। फिर 2.67 में भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो हमारे को हमारी बुद्धि ना हरी जाए, तो इस प्रकार से हमारे को अपना थॉट लेवल या अपनी बुद्धि जो है इस प्रकार से चलानी चाहिए कि क्या कार्य करणीय है और क्या कार्य नहीं करने वाले हैं, इसके इसके बीच हम लोग चीजों को डिफरेंशिएट जो है वो हम लोग कर पाए।
और फिर बताते हैं भगवान 2.49 में कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कि हम अपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन अपने कर्मों को हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं भोक्ता बनूंगा उसका। दैट इज द रॉन्ग थिंग। ये यहाँ पे बताया कि वह व्यक्ति कृपण है, वह गरीब है वह व्यक्ति, इस प्रकार से, क्योंकि हम स्वयं अपने फलों को, अपने कर्म के फलों को, भगवान बोलते हैं कि आप कर्म करो, आप फल की इच्छा मत करो, मेरे पे छोड़ दो, मैं देखूंगा वाला क्या काम करना है या क्या काम नहीं करना। अभी थोड़े दिन पहले मैं वृंदावन में किसी के साथ में, बहुत बड़े संत हैं उनके साथ में मैं, हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ बैठने का। तो जब ये इलेक्शन के जस्ट 2 दिन बाद की बात है, जब रिजल्ट आ गए थे, ऐसे ही किसी हमारे साथ में हमारा एक मित्र भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने उनके साथ में, उन संत के साथ में चर्चा करी कि देखो जी बीजेपी हार गई, बीजेपी की ये पोजीशन आ गई। तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति जो है, आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो उन चीजों के साथ में, आपको क्या लेना देना, है ना। तो ये तो भगवान का डिसीजन है कि वो किस व्यक्ति को कहाँ पे क्या रियलाइज करवाना चाहते हैं, वो उसकी क्या स्थिति पे खड़ा करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है। वाई वी आर गेटिंग अटैच, आप क्यों अटैच हो रहे हो, आपने क्या लेना देना, आप अपनी भक्ति करो, आप अपने कार्य करो, आप अपने कार्यों में इन्वॉल्व रहो। वो कार्य उनका है देखने का कि क्या रिजल्ट मिलेगा क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो उनको देना है। वाई वी आर गेटिंग इन्वॉल्व अननेसेसरली। तो हमारे को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी एक्टिविटीज जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इसको फिर हम लोग अनासक्त कैसे बने, क्योंकि हम, ये तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। वी गेट अट्रैक्टेड विद एवरीथिंग। हमारे को किस चीज के साथ में अट्रैक्शन नहीं है हमारे जीवन के अंदर में, हमारे घर से अट्रैक्शन है, अपने बीवी बच्चों के साथ अट्रैक्शन है, अपनी फैमिली से अट्रैक्शन है, अपने पड़ोसी समाज से अट्रैक्शन है। हर चीज से हम लोग अट्रैक्ट रहते हैं। हम तो अपने आप को एज आत्मा देख ही नहीं पाते हैं। हम तो अपने आप को बॉडी से ही रिकॉग्नाइज करते हैं, मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे हम आइडेंटिफाई मिस, हम तो अपने आप को राइटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से मिस आइडेंटिफिकेशन है। तो फिर ऐसे अनासक्त कैसे बने। तो भगवान और अर्जुन की जो कन्वर्सेशन हो रही है 5th चैप्टर के अंदर में, तो भगवत गीता में, तो अर्जुन पूछता है कि हम लोग फिर अनासक्त कैसे बन सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस ज्ञान द्वारा कि आप एकमात्र कर्ता नहीं हो, कि भाव से बाहर आ जाना। कर्तापन का अर्थ अर्थ क्या होता, कर्तापन मीन्स मैंने किया, आई एम द डूअर, आई एम डूइंग इट, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई हैव डन दिस ऑल दिस एक्टिविटीज, स्वामित्व का भाव, इससे बाहर निकलना, ये मेरा है सब कुछ, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, ये मेरा, वो मेरा, इस तरह का जो भाव है उससे हम लोग बाहर निकले। और फिर क्या, भोग प्रवृत्ति रहती है हम सबके अंदर में कि मैं इसका आनंद लूं, ये मेरी भोग वस्तु है, मेरे लिए बनी है, मैं इसका आनंद लूंगा, मैंने इसे अर्जित किया है। तो इस प्रकार की जो भोग प्रवृत्ति है, इससे अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम अनासक्त जो है वो हम हो सकते हैं। देखिए अनासक्त होना या वैराग्य का भाव आना, ये बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए जीव को जो है ना वो अभ्यास करना पड़ता है। इट डजेंट कम ओवरनाइट कि हाँ जी आज हमने पढ़ लिया और सुबह हम सो के उठेंगे तो हम अनासक्त होके उठेंगे। नो, क्योंकि हम वी आर अटैच्ड एंड वी आर हैबिचुअल। हम लोगों को आदत है उस चीज को भोगने की, भोग करने की हमारे को आदत है, प्रवृत्ति है हमारे अंदर में ये। तो ये प्रवृत्ति धीरे धीरे उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रेजुअली हमारे को उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, है ना, तब वो जाके रिड्यूस होएगी, अदरवाइज ऐसे रिड्यूस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप छोटा सा वो देख रहे हो कि रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड सुपर सोल एंड मोड्स। तो बेसिकली क्या है कि सोल जो है, आत्मा जो है वो डिजायर करती है, और सुपर सोल जो है उसको सैंक्शन करती है, और मोड्स जो है वो हमारे को विषयों के थ्रू उसको, हमारी जो इच्छाएं रहती हैं उनको पूर्ण कर देती है। तो हमारे को फर्स्ट लेवल पे ही, सोल लेवल पे ही जो है ना अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं यहीं पे ही अपनी इच्छाओं को मैं जो हूँ मैं अपना सीमित करूं,
या जो चीजें एक्सेप्टेबल होने वाली हैं, जैसे पहले मंत्रा के अंदर में बताया गया कि जो चीजें एक्सेप्ट करने वाली है हम केवल उन्हीं को एक्सेप्ट करें और दूसरी चीजों को छोड़ दें कि वो दूसरी चीजें हैं, वो हमारे लिए नहीं बनी है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा कौन पढ़ लेगा? हरि बोल। वीना माता जी पढ़ लीजिए, आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। जी। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वह कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं वह अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वह विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में स्वर्ग या उच्चतर स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष ये भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। थैंक यू हरे माता जी, थैंक यू माता। कि जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है बताया गया है ये सभी योनियों में चलता रहता है। तो मानव जीवन अकर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे कर्म के बेसिकली 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक क्या होता है, एक कर्म होता है या सुकर्म बोलते हैं जिसको, फिर एक विकर्म होता है और एक अकर्म होता है। ये 3 प्रकार के कर्म जो है हमारे को हमारे शास्त्र बताते हैं। कर्म या सुकर्म क्या है? कर्म या सुकर्म वो है जो कि हमारे को हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है हमारे लिए और बताया गया है कि हाँ जी इस प्रकार से आप कार्य करिए। यू नो दीज आर योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। इन ड्यूटीज को आपने पूर्ण करना है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे को कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं होती है ना। कर्म के द्वारा हम लोग जब हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। यू नो रिचुअल्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं कर्म कांड जो है हम लोग करते हैं। और विकर्म क्या होता है? विकर्म के अंदर में हम अपनी मर्जी से चलते हैं। यू नो वी डोंट फॉलो स्क्रिप्चर्स एट ऑल। हम जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको कहीं पे भी उनके आदेशों का पालन जो है वो हम नहीं करते हैं। मेरी इच्छा, मैं चाहूं जो मर्जी करूं, मैं अपना जीवन जिस प्रकार से मर्जी व्यतीत करूं, मैं जो पहनूं, जो मर्जी खाऊं, मैं कैसे उठूंगा, कैसे बैठूंगा, मंदिर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यू नो वो सब मेरे पे निर्भर करता है। मैं किसी संत की उसको रिस्पेक्ट दूं, डिसरिस्पेक्ट दूं, करूं मैं, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आई डोंट एक्सेप्ट योर टर्म्स। मैं आपको मानता ही नहीं, शास्त्रों को मैं मानता ही नहीं हूँ, शास्त्र बिल्कुल बेकार है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस शास्त्र। अपने पास रखो अपने शास्त्रों को। सच काइंड ऑफ पीपल जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज या एक्शंस हैं या कर्म हैं वो उन लोगों को शास्त्रों में विकर्म बोला गया है। विकर्म, कर्म और कर्म का उल्टा विकर्म। और फिर थर्ड टाइप की कैटेगरी क्या आ जाती है? अकर्म। कर्म, कर्म मीन्स गुड एक्शंस, एक्शंस which we are doing through our scriptures। अकर्म क्या हो गया कि अकर्म का अर्थ है हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उन कर्म का रिएक्शंस हमारे पे नहीं आएंगे। जो हम सुकर्म या कर्म करते हैं उनके रिएक्शंस होते हैं, उनके रिएक्शंस हमारे पे आते हैं। गुड कर्मा और बैड कर्मा, we will have the reaction, but akarma means we don't have any reaction। हमारे को कोई हमारे कर्म का कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगा,
ना गुड मिलेगा हमारे को, ना बैड मिलेगा। और जबकि सुकर्म के या कर्म के अंदर में क्या है, वी विल गेट द एक्शंस, गुड एंड बैड, दोनों के रिएक्शंस आएंगे। और गुड रिएक्शंस आएगा तो हम आनंदित होंगे, हमारे को इंद्रिय भोग मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी, और जब हमारे को बैड कर्मा अगर हमने किया होगा तो हमारे को उसका बैड कर्मा का फल भी अकॉर्डिंगली बैड मिलेगा। लेकिन अकर्म के अंदर में क्या हो जाएगा, अकर्म के अंदर में ना तो गुड है ना बैड, ना एक्शन का ना कोई रिएक्शन ही नहीं है, ना तो नर्क है ना स्वर्ग है, कोई इस तरह का। जब हम कर्म के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक के, जैसे कि एक रोगी है ना, एक पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर को कॉपरेट कर रहा है ना। जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर हमारे को कुछ प्रिस्क्राइब कर देता है, कुछ चीजें, कुछ मेडिसिन जो है वो हमारे को प्रिस्क्राइब करता है, और हम उसकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो क्या हम जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो इट इज जस्ट अकर्मा इज जस्ट लाइक हमारे को स्क्रिप्चर्स में हमारे को गाइडेंस मिल गई है, एंड इफ वी फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, इट इज जस्ट लाइक ए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, पेशेंट ने एक्सेप्ट किया, एंड पेशेंट जो है वो उसकी जो रिकवरी है वो बेहतर और तेज हो गई। तो ऐसे ही अगर हम स्क्रिप्चर्स को, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हैं तो हमारी अकर्म की ओर जो हमारी स्पीड है वो बेहतर और तेज हो जाएगी। तो इसका परिणाम क्या निकलता है जी हमारे लिए, इसका परिणाम है मुक्ति, लिबरेशन। अकर्म का अर्थ है कि मींस, अभी जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे कि मैं फिल्म अब देखना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सी द मूवी नाउ, मीन्स जो उसको देख के मेरे अंदर जो इमोशंस डेवलप होने थे या जो रिएक्शंस आने थे, आई एम आउट फ्रॉम दोज रिएक्शंस नाउ, है ना। मुझे समझ में आ गया मुझे फिल्म नहीं देखनी है, अच्छी हो या बुरी, मुझे बाहर जाने दो, बुद्धिमानी से निर्णय लें कि क्या करना है क्या नहीं करना। अकर्म का अर्थ है कि भगवान की ओर से कार्य करना, बेसिकली अकर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ी बहुत बहुत जरूरी है। अकर्म का अर्थ है कि भगवान की ओर से हम कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं, वी आर अपॉइंटेड। फॉर एग्जाम्पल के जैसे मैं आर्मी में हूँ, ठीक है, आर्मी में हमारी युद्ध होता है और युद्ध में मैं बहुत सारे लोगों को मार देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मार दिया मैंने, तो क्या ये मेरा पाप कर्म है? क्या ये मैंने अथॉरिटीज के अंडर काम किया, अथॉरिटी के अंदर मैंने काम किया, मैंने सेना के अंदर में बहुत सारे जो हमारा दुश्मन सेना थी उसके मैंने बहुत सारे सेनानियों को जो है मैंने मार दिया, तो ये क्या मेरा बैड कर्म में काउंट हो जाएगा क्या, या गुड कर्म में काउंट हो जाएगा? तो ये क्योंकि मैं आई एम डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ सम अथॉरिटी, सो आई वॉन्ट गेट एनी रिएक्शन ऑन इट, मेरे को कोई इसका रिएक्शन नहीं आएगा, रादर आई विल बी अप्रिशिएटेड, मेरे को सम्मान मिलेगा, है ना, मेरे को सम्मान दिया जाएगा कि हाँ जी इन्होंने फला फला ने इस सेना के अंदर में कंट्रीब्यूट किया और इसकी वजह से हमारे को विजय प्राप्त हुई या जो भी हुआ। और वही व्यक्ति जो है अब अपने घर में जाता है और कोई आर्गुमेंट हो जाता है अपने पड़ोसी के साथ में और अपने पड़ोसी को मार देता है, अब उसकी क्या स्थिति है, उसका रिएक्शन मिलेगा उसको, बिकॉज इट्स अ बैड कर्मा। उसने अकर्म, वो जब तक अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा था, जब तक वो अथॉरिटी के अंदर में काम कर रहा था वो अकर्म था, उसका कोई गुड बैड रिएक्शन नहीं था। सिंस नाउ ही इज डूइंग एट हिज ओन, अब वो अपने आप कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, अपने पड़ोसी को उसने अगर गोली मार दी है तो उसके बैड कर्म के अंदर में आ जाएगा, वो अकर्म नहीं आएगा। उसको अब ये नहीं बोला जाएंगे कि हाँ जी इसको तो मेडल मिला था क्योंकि इसने लोगों को मारा था, अब भी मार दिया लोगों को, अब भी मेडल मिल जाए इसको, तो ये ऐसा नहीं है। तो जिम्मेदारी के साथ में काम जो है वो करना चाहिए। तो वैदिक जो हमारा साहित्य है उसका संपूर्ण शिक्षा जो हमारे लिए है वो यही है कि हम अकर्म में अकर्म वाले जो कार्य हैं वो करें, अकर्म की क्रियाएं करें। बेसिकली अकर्म की जो क्रियाएं हैं वो हमें
हमारा जीवन बदल देंगी और हमारे को मोक्ष की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। और इसी का ही फर्दर एग्जाम्पल भगवत गीता 3.40 में भगवान बोलते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। मीन्स हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स रहती हैं। यहाँ पे काम का अर्थ है हमारे अंदर में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। वी नीड सो मेनी थिंग्स, वी लाइक सो मेनी थिंग्स। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हम लोग मोहित हो जाते हैं बहुत जल्दी रिगार्डिंग जो भी हमारे को चाहिए होता है उसके प्रति हम लोग मोहित हो जाते हैं। कोई पढ़ेगा इसको? प्रभुपाद का तात्पर्य है 3.40 का। बलदेव पत्नी माता जी पढ़ सकते हैं आप? जी प्रभु जी। पढ़े माता जी। हरे चूंकि कृष्ण शत्रु ने चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक सामरिक स्थान स्थानों पर सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसमें शत्रु को जीतने वाला यह जान यह ले कि ज्ञान लें। ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान लेता है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी अभी कर रही हूँ। हरी बोल। अब आ रही है मेरी आवाज? जी ओके, सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने पूरा पढ़ लिया था माता जी? मेरे को पता नहीं चला। जी प्रभु जी, पढ़ दिया था। स्क्रीन ठीक ओके नहीं आ रही है, हरि बोल। ओके। तो यहाँ पे 3.40 में भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम लोग कैसे जो है हम कंट्रोल अपने जीवन के अंदर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आध्यात्मिक जीवन जो हमारा है, जिसको कि हम लोग जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जो है ये एक प्रकार से भौतिक जीवन का, भौतिक जीवन को भौतिक जीवन के लिए एक सप्लीमेंट की तरह है, या भौतिक जीवन को ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो पूर्ण बनाता है? कोई बता सकता है हमारे को कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन का पूरक है या भौतिक जीवन को ये पूर्ण बनाता है? मतलब सप्लीमेंट है, एडिशनल है ये, या ये कंप्लीट करता है हमारे को आध्यात्मिक जीवन जो है?
आध्यात्मिक जीवन हमें कंप्लीट करता है। और कोई, एनीवन एल्स? पूर्ण बनाता है आध्यात्मिक को, आध्यात्मिक जीवन हमारे को हमें पूर्ण पूर्ण बनाता बनाता है। है। वास्तव में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता ये। बेसिकली आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन की एक एक प्रकार से रिप्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, प्रतिस्थापन है ये बेसिकली, है ना। ना तो आध्यात्मिक जीवन जो है भौतिक जीवन का पूरक है और ना ही उसको पूर्ण बनाता है, क्योंकि हमारे को पूर्ण रूप से, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। जीव आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, वो आध्यात्मिक है। तो इसलिए हमारे को क्या करना है कि हमारे को भौतिक जीवन से इसको भौतिक जीवन को रिप्लेस कर देना है अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ में। ये हमारे जीवन का जो है लक्ष्य होना चाहिए। सभी जीव आत्माएं जो हैं बेसिकली आत्मा के रूप में आध्यात्मिक हैं। आत्मा का स्वरूप जो है हमारा वो आध्यात्मिक है। भौतिक जीवन जो हम यहाँ पे अभी जी रहे हैं वो बेसिकली एक दिस इज एन, यू कैन से कि आर्टिफिशियल लाइफ है। ये बेसिकली हमारे लिए अप्राकृतिक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें अप्राकृतिक हैं। हमारा जो शुद्ध शाश्वत जीव आत्मा को भौतिक अस्तित्व से मुक्त होना, ये हमारा मोटिव होना चाहिए हमारे जीवन का। पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को आध्यात्मिक जगत के अंदर में वापस लौटना होगा। तो इसलिए जीवन का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है ना, वो क्या है कि हमारे को अपने इस भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के अंदर में परिवर्तित कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। हमारे जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे देन वी विल बी इन अ कंफर्ट जोन के अंदर में आ जाएंगे। तो इसके लिए भगवान ने 3.9, 3.28 और 3.3 के अंदर में कुछ चीजें बताई हैं। कोई पढ़ेगा इसको, प्लीज पढ़ देंगे कोई? स्क्रीन से पढ़ना है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। 3.9 में श्री विष्णु ने के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवत गीता 3.28। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवत गीता 3.3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। ये सारे जो हमारे को चीजें बताई गई हैं, ये से सारी की सारी मैसेजेस जो हैं भगवान के, ये हमारे को अकर्म की ओर प्रेरित करती हैं। जीव जो है वो अकर्म की ओर प्रेरित हुए और ईशावास्या भाव के अंदर में जो है वो अपने सारे के सारे कर्म करे। तो ऐसे कर्म करेगा तो जीव जो है वो मुक्त हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, हु विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? हाँ पढ़िए प्रतिमा दीदी। ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवद गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतएव भगवद गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवद गीता 3.9 से 16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित करते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है।
जब वह परमेश्वर, वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसे सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्ठ कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र में नहीं बांध पाता। चौथा भी पढ़ दो माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ दो। वास्तव में किसी को भी भगवान की शक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। अतः जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो वह अनेक आकर्षक का नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये बात निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी बात के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उसे ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। अब इसमें जैसे थर्ड वाला जैसे पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्ठिक कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों या स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित करते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव जो है वो करने लगता है। इसका क्या अर्थ हुआ? एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम लोग इतने इंद्रिय विषयों के प्रति या भोग प्रवृत्ति के प्रति इतने जबरदस्त रूप से आसक्त हैं कि इनको छोड़ना हमारे लिए लगभग प्रारंभ में लगभग असंभव लगता है हम सब लोगों को। ऐसा जब हम भक्ति में आए थे और जब हम इस्कॉन के साथ में अटैच हुए तो हमारे को बताया गया कि आप माला कीजिए, ठीक है ना, माला कीजिए। आपके साथ में भी हम लोग बात करते हैं कि आप क्या माला आप करते हैं या नहीं करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं या हम लोगों ने जैसे आरंभ किया था अपना अपनी साधना जिसको कि हम लोग बोलते हैं, हमने प्रारंभ की थी। तो उस समय हम लोग बिल्कुल जपमाला नहीं करते थे, कोई गॉडली एक्टिविटीज हम लोग नहीं करते थे, हम किसी रिचुअल को फॉलो नहीं करते थे और हम बेसिकली विकर्मी थे। एक प्रकार से अगर मैं बोलूं तो मैं अपना एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट। तो एक प्रकार से जीवन जो था विकर्मी प्रकार का जीवन जो है ना वो वैसा जीवन था हमारा। तो क्या ये हमारे जीवन के अंदर में जो परिवर्तन आया क्या वो ओवरनाइट आ गया? नहीं, हमारे को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्योंकि हम सब चीजों के साथ में आ सकते हैं ना। तो एकदम चीजों अगर कोई बोल दे कि ऐसी वैराग्य में आ जाओ एकदम, तो ऐसा कायाकल्प तो हमारा नहीं संभव है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने धीरे धीरे फिर इसकी ना प्रैक्टिस करनी प्रारंभ की। एक जपमाला प्रारंभ की, फिर किसी ने हमारे को मोटिवेट किया कि प्रभु जी एक तो कर ही लेते हो, तो थोड़ा 5-7 मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट और निकालो, थोड़ा 2 करना प्रारंभ करो। देन वी स्टार्टेड डूइंग, हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया और आई स्टार्टेड डूइंग 2 मालाज एवरी डे। फिर ग्रेजुअली उनके साथ में फिर बातचीत हुई, उन्होंने बोला प्रभु जी 2 करते हो, 4 करो ना, थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ाओ।
चलो जी, अच्छा लग रहा है आपको, हमारे को भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने फिर जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे 4 माला पे आ गए। जब हम 4 माला पे आ गए तो उन्होंने बोला कि कुछ सुनते भी हो क्या? नहीं प्रभु जी, हम तो कुछ नहीं सुनते। तो प्रभु जी, ये जरा भजन है, ये कीर्तन है, इसको जरा सुनो आप। जिस समय आप गाड़ी में जाते हो सुनते हुए चले जाया करो। सुन के जाते जाने लगे तो वो अच्छा लगने लगा। फिर कुछ समय निकला, फिर 4 माला से उन्होंने हमारे को 8 माला पे लेके आए। और फिर बोला कि आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है? हमने बोला हमने तो कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी है। तो प्रभु जी आप पढ़ा करो, भगवत गीता को पढ़ो धीरे धीरे। अच्छा जी, भगवत गीता पढ़नी प्रारंभ की, हमारे को तो समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं समझ में आ रही है तो फला दिन क्लास होती है, उसमें आ जाओ, उसमें सुन लो, उसमें समझ लो। अच्छा चलो जी, उसमें समझ लेते हैं जी। वहां पे चले गए। वहां पे जब जाना शुरू कर दिया तो अच्छा लगना शुरू किया, वहां पे भक्तों का संग मिलना शुरू हो गया। अभी तो हम लोग उस पे मिलते हैं, जूम पे मिलते हैं, वैसे हम लोग फिजिकल मिलते थे। ऐसे ही जैसे अपना ग्रुप है, अभी 17-18 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे ही 17-18 लोग वहां पे मिलते थे। हम सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी। कुछ लोग हमारे से कम स्थिति के थे, जो नए, बिल्कुल ही नए आए थे। कुछ हमारे से ज्यादा समय जिनको हो गया हुआ था, तो 16-16 माला जप कर रहे थे। उनको देख के हमारे को भी मोटिवेशन मिला कि प्रभु जी ये लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। इन लोगों के पास में भी 24 घंटे होते हैं, ये भी अपना काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम लोग भी यही सब करते हैं। जब ये लोग अपना समय निकाल सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? तो ये जो प्रोग्रेस है, ग्रेजुअली होनी शुरू हुई। हम लोग विकर्म से विकर्म से सकर्म की तरफ आकर्षित हुए। मीन्स कर्म कांड की तरफ आकर्षित हुए, जिसमें कि हमारे को बताया गया कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये फल की प्राप्ति होगी, ये काम करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगी। तो हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कुछ ना कुछ हमारे को जीवन में प्राप्त होता रहे। तो हम लोगों ने उस प्रकार से उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। हम लोगों को फल की प्राप्ति होने लग गई। ऐसा नहीं है कि फल की प्राप्ति नहीं, फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो गई हमारे को। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते गए, हम बुक्स पढ़ते गए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते गए, गुरु साधु शास्त्र का संग करते गए, तो हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ इस चीज का कि अपने लिए तो मांगना ही नहीं है ना। अपने लिए नहीं मांगना है। भगवान के सामने जब हम जाते हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो चेंज आया, ये ओवरनाइट नहीं आया। इट टुक ईयर्स, इट टुक ईयर्स, नॉट 1 ईयर और 2 ईयर्स, इट टुक नंबर ऑफ ईयर्स, गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स। तब जाके धीरे धीरे जो माइंडसेट है, वो स्क्रिप्चर्स की, जो स्क्रिप्चर्स हमारे को अंडरस्टैंडिंग देना चाहते थे, उस अंडरस्टैंडिंग की ओर अब हम फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो मीन्स कहां से पूरा प्रारंभ, कहां से हुई थी यात्रा? यात्रा प्रारंभ हुई थी पशु जीवन से। पशु जीवन से हम आए विकर्म में, विकर्म से हम आए सुकर्म में, या कर्म सुकर्म में, सुकर्म से अब हम आए फिर अकर्म के अंदर में, कि जिसका हमारे को समझ में आ गई कि हाँ जी, इसका रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेंज है, ये ग्रेजुअल चेंज है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि हम लोगों की हैबिट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को खाने का बहुत शौक है, अब वो कहे कि जी मैं तो खाना बहुत खाता था, मेरे को अब आप बोल रहे हो कि जी ये मत खाओ वो मत खाओ। लेकिन फिर जब हमने चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो हमारे लिए उसके अंदर में भी बहुत सारी ऑप्शंस आ गई, खाने के अंदर में भी बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। हम घूमने जाते थे, अब घूमने जाने का स्थान बदल गया, घूमने जाने की जगह कभी मायापुर आ गया, कभी जगन्नाथपुरी आ गया, कभी दूसरा। वहां पे भी हम लोग अभी मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे को अपनी क्रियाएं जो है ना, एक्शंस, जैसे मैंने अभी मूवी का एग्जांपल दिया कि ठीक है, मैंने आई एम नॉट गोइंग टू सी दी मूवी। अगर मेरे को मूवी देखनी है तो मैं कोई आध्यात्मिक मूवी देख लूंगा। अगर मेरे को इतना ही एंटरटेनमेंट, मेरे अंदर में ऐसा विचलित हो रहा है मेरा मन कुछ देखने के लिए, तो ठीक है, मैं कुछ और देख लेता हूँ। मेरे को ये जानकारी होनी चाहिए अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब मैं ये इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मैं मूव करूंगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो यहाँ पे फिर शील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं हमारे को कि
यू नो कई लोग बहुत आसक्त होते हैं, जैसे कि जब ऐसे जीवन के अंदर में हम बढ़ते जाते हैं, जीवन के अंदर में एक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है जीवन के अंदर में एक व्यक्ति को, फिर वो दूसरों के लिए कुछ परोपकार करना चाहता है। अपने जीवन के अंदर में वो चाहता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं टुवर्ड्स माय कंट्री, टुवर्ड्स माय सोसाइटी, यू नो और दूसरे लोगों को मैं कुछ दूं जो मेरे पास में आया हुआ है। लेकिन उसके अंदर में क्या रहता है कि इसके अंदर में उसका अपना पर्सनल स्वार्थ है, तो अपना पर्सनल स्वार्थ रहता है ना, उसमें उसका स्वार्थ रहता है कि मैं अपना स्वार्थ कैसे पूर्ण कर रहा हूं। ये भी बेसिकली एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड, अनदर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है। ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट इट इज ए रिफाइंड काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये हमारे को दिखती नहीं है। सामान्य व्यक्ति को लगेगा ये तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, ये कर रहा है, बट एक्चुअली जो कार्य कर रहा है वो अब कहीं ना कहीं उसकी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी तुष्टि हो रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे 2 सर्कल दिख रहे हैं। आर यू एबल टू सी 2 सर्कल्स? ठीक है ना, ये 2 सर्कल दिख रहे हैं। एक सर्कल है इंद्रिय तृप्ति का और एक सर्कल है धर्म का। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को धर्म को अपने जीवन के अंदर में लेके आना पड़ेगा, धर्म को अपने जीवन के अंदर में लेके आना पड़ेगा। और जब जो हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और जो धर्म है उन दोनों को हम मिलाएंगे तो कर्म कांड को हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। अपना जीवन को थोड़ा सा ना बैलेंस करना पड़ेगा। कर्म कांड मीन्स रिचुअल जो हमारे को शास्त्रों में बताए गए उनको हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ईशावास्य के सिद्धांत को हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट विल बिकम अ कर्म कांड, मीन्स रिचुअल बन जाएंगे वो। जैसा कि स्क्रिप्चर्स के अंदर में हमारे को बताया कि जी ये कार्य करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, ये कार्य करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगी। तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने बताया ना कि मैं विकर्म से अकर्म की ओर मैं कैसे कैसे ग्रेजुअल हुआ, तो ये बेसिकली हाँ हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारे को नीचे से ग्रेजुअल वे में ऊपर लेके जाते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स हमारे को ग्रेजुअली जो है वो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमारे को जैसे बताया जाता है कि हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? वो बेसिकली इतने सारे देवी देवता इसलिए हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां विभिन्न है ना, हमारी डिमांड्स अलग अलग हैं। तो हमारी अलग अलग डिमांड्स को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान ने प्रोविजन दे रखा है हम लोगों को कि जी आपकी ये इच्छा है तो इस इच्छा के लिए ये देवता देवी देवता जो है ये आपकी यहाँ पे इच्छा पूर्ण कर देंगे, ये वाली देवी देवता आपकी ये वाली इच्छा पूर्ण कर देंगे। तो हमारा क्या है कि हमारे को स्क्रिप्चर्स एक प्रकार से बाउंड करते हैं टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ईश्वर को या धर्म को अपने जीवन के अंदर में लेके आना है। जब हम इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति को धार्मिक कार्य, धार्मिकता के हिसाब से करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कर्म कांड, रिचुअल कहलाता है ना। एज पर स्क्रिप्चर हमने उसको एक्सेप्ट किया, विकर्म नहीं किया, हमने सुकर्म किया, इंद्रिय तृप्ति की, उसका गुड एंड बैड रिएक्शन मिलेगा हमारे को, क्योंकि ये अभी इसके अंदर में आध्यात्मिकता नहीं आई है, अभी सिर्फ धर्म जुड़ा है, आध्यात्मिकता नहीं जुड़ी है। अभी कर्म कांड हुआ है, ये आध्यात्मिकता की तरफ अभी हम नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमने एक स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बढ़ा लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठें और भगवान को अपनी एक्टिविटीज के अंदर में जोड़ दें। कि जैसे परोपकार कर रहा है तो परोपकार को क्या करना है, ईश्वर को उसमें साथ में जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, वो आध्यात्मिक परोपकारिता हो जाएगी। समाज सेवा कोई करता है तो ईश्वर को जोड़ दो उसके अंदर में, तो आध्यात्मिक समाज सेवा हो जाएगी, है ना। मानव सेवा कोई करना चाहता है, भगवान को जोड़ दे तो वो आध्यात्मिक मानवतावाद हो जाएगा। वो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई एक परोपकार कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, भगवान को भी साथ में जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक कार्यकलाप हो जाएगा। कोई समाज सेवा कर रहा है, ईश्वर को उसमें जोड़ दो तो वो आध्यात्मिक समाजवाद हो जाएगा। ठीक है, मानव सेवा कर रहा है तो उसमें ईश्वर को जोड़ दो, वो आध्यात्मिक मानवतावाद हो जाएगा। आप किसी ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने गए हो तो उस खाने को भगवान को पहले भोग लगा दो, फिर उन बच्चों को खिला दो, तो वो भोग प्रसाद बन जाएगा। आप
भूखे आप अंत विद्यालय में बच्चों को खाना खिलाना चाहते थे, आपने खाना खिलाया, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस जो भोग बना, जो जो खाना बना, उसको आपने क्या कर दिया, आध्यात्मिक करने के लिए उसको भगवान को सिर्फ भोग लगा दिया। वो आपका आध्यात्मिक कार्य हो गया। आपने एक स्कूल खोल लिया, आपने एक फॉर एग्जाम्पल स्कूल खोल दिया। अब उस स्कूल के अंदर में अगर आपने भगवान का छोटा सा पहले कीर्तन प्रारंभ किया और बच्चों को समझाया कि भगवान क्या है, फिर उसके बाद में जो स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज होती रही, एज इट इज एक्टिविटीज एज इट इज हो रही हैं स्कूल की, बट क्या हो गया, उसके अंदर में स्पिरिचुअलिटी आ गई। तो आप वो क्या हो गया, वो कर्म क्या हो गया, वो अकर्म हो गया। उसका रिएक्शन नहीं आएगा, वो कोई गुड एंड बैड, कार्य सारे हो रहे हैं, लेकिन माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो गया, दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, के दर्शन के बिना धर्म केवल एक भावना है। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। ये खाली एक सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए हमारे को अंदर में, इट शुड नॉट बी ओनली अ सेंटिमेंट। इसका कोई कोई रिजल्ट आना चाहिए बेसिकली। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि साइंस के अंदर में क्या रहता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दो चीजें रहती है ना साइंस के अंदर में। साइंस कंप्लीट तभी होगी, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम थ्योरी को लैब में जाके उसको प्रैक्टिकल वे में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे को चीजें समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन के अंदर में भी फिलॉसफी है जो हमारे को भगवत गीता से, उपनिषदों से या अन्य ग्रंथों से प्राप्त होती है। और हमारे को क्या करना है, रिलीजन क्या है हमारा, हमारा रिलीजन है महामंत्रा। कि हमारे को धर्म क्या, हमारा धर्म हमारे किसके लिए बना हुआ है, धर्म बना है हमारे अभ्यास करने के लिए, कि हम लोग अभ्यास करें। अभ्यास किसका करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अगर हम अभ्यास करते चले जाएंगे, फिलॉसफी हमारे को भगवत गीता से मिल गई, फिलॉसफी हमारे को ईशावास्या की फिलॉसफी हमारे को ईशोपनिषद से मिल गई, अन्य ग्रंथों से हमारे को गुरु साधु शास्त्रों से शिक्षा मिल रही है, सब चीज से शिक्षा मिल रही है। अब हमारा क्या धर्म है, अब मेरा धर्म है कि मैं उसको प्रैक्टिकल वे में लेके आऊं, उसको इम्प्लीमेंट करूं। अनलेस अंटिल आई इम्प्लीमेंट इट, दिस फिलॉसफी इज जस्ट अ सेंटीमेंट हो जाए। ये फिलॉसफी क्या हो जाएगी, वो केवल एक भावना के स्तर पे रहेगी। भावना है, भाव है मेरे अंदर में, लेकिन भाव क्या करेगा ना, खाली भाव को आप प्रैक्टिकल वे में तो दो। आपने सुन लिया भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन आप भोग ही नहीं लगाते हो, वैसे ही खा लेते हो। आप कहते हो बहुत अच्छा है, भगवान का लिए बताया गया है। अरे बताया गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो अपने जीवन के अंदर में, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको बेनिफिट कैसे मिल पाएगा उसका। यस, नेक्स्ट पढ़ लीजिए प्लीज, फटाफट इसको क्लोज करेंगे फिर। हरे कृष्णा जी, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, पढ़े माता जी, पढ़िए। भगवत गीता 2.20 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भागवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भाई यही है कि वह 84 लाख योनियों में से जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य को अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपने दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता है कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप ईशो उपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लाए। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष के कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धौंकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने के लिए ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट
पाखंड से एक कहीं अच्छा है। जब ईसो उपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे इसको कर्म छोड़ दो माता जी, इसको अभी बाद में देखते हैं फिर। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे हमारे को बताया गया कि जो जीवन चक्र है वो 84 लाख योनियों में है, यू नो। तो 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां क्रॉस करता हुआ मनुष्य जो है, तब उसको 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की। 84 लाख में से 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, 80 लाख दूसरी हैं। तो 80 लाख योनियों की यात्रा करते हुए उसको मनुष्य जीवन जो है वो प्राप्त होता है। और अगर यहाँ पे आके भी अगर वो अधम कार्यों के अंदर में जीव आत्मा जो है वो अधम कार्यों के अंदर में लगी रहती है, विषय भोगों के अंदर में लगी रहती है, या विषयों से ही आकर्षित रहती है, और अपनी अपनी पहचान सही रूप से नहीं कर पाने का सौभाग्य उसको प्राप्त अगर नहीं हो पाता बाई चांस किसी भी प्रकार से, तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। लंबा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। जो चीज किसी जीवन को मूल्यवान बनाती है वो उसकी लेंथ नहीं है, यू नो, उसकी उसकी ड्यूरेशन नहीं है, उसकी संतुष्टि, उसका योगदान, उसका सहयोग है अन्य लोगों के प्रति, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति कैसा जीवन जीता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु, ही जस्ट लिव्ड फॉर 48 years इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे जब वो आए तो केवल 48 वर्ष तक रहे, लेकिन अपने 48 वर्षों के अंदर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया उन लोगों ने, उन भगवत चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, सबके जीवन के अंदर में। जीसस क्राइस्ट जस्ट लिव्ड फॉर 33 years। शंकराचार्य लिव्ड जस्ट फॉर 32 years। आज भी उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काउंट होता है। रामानुजाचार्य 100 years, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने समाज के प्रति, लोगों की चेतना को जागृत करने का। इन सब लोगों ने हम सब की चेतना को जागृत करने का कार्य किया। हमारे जो हमारे जो संप्रदाय में जो सन्यासी हैं, या जो ब्रह्मचारी हैं, या जो उच्च स्तर पे जो गृहस्थ लोग हैं, वो भी यही कार्य कर रहे हैं, यू नो। वो अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब, हमारे को भी यही करना चाहिए। जारे देखो तारे कपो कृष्ण उपदेश, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हो गए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का जूट, ये छाया ही नहीं दे पा रहे हैं। तो हम अगर अपने जीवन का कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं, दूसरों के लिए हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, तो ये जो 84 लाख योनियां हैं इसके अंदर में घूम फिर के फिर से हम लोग नीचे गिर जाएंगे, फिर से हमारे को ऊपर आना पड़ेगा। तो ये हमारे को बुद्धि मिली है। वी आर फॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे आ गए हुए हैं। हमारे को कुछ कुछ चीजें समझ में आनी प्रारंभ हो गई हुई हैं। कुछ चीजें हमारे को शास्त्रों के थ्रू, कुछ हमारा साधु संघ के थ्रू चीजें हमारे को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका हमारे को क्या करना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए अब हमारे को अपने जीवन का, ताकि ये समझ सके कि हम इस 84 लाख ये जो योनियां हैं इनमें से बाहर निकल के, जैसे हमने अभी बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि आध्यात्मिकता के साथ में भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के साथ में रिप्लेस कर देना है हमारे को, और हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करना। दैट इज द मेन वर्क वी हैव टू डू इन दिस लाइफ। यस माता जी, आगे कौन और पढ़ देगा लास्ट ये 2 पैरा? कोई और पढ़ दे जिसने पहले नहीं पढ़ा है कोई? हरे कृष्णा। जी पढ़िए। जब श्री ईश्वर निषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार से कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में 18वें अध्याय के 5वें से 9वें श्लोक में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भागवत
केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। देखिए अब इसमें क्या बताया गया है कि ईशोपनिषद की परोपकार की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं, कि हमारे को ईशोपनिषद जो है वो शिक्षा दे रहा है, हमारे को गाइडेंस दे रहा है, और जब हम इसके थ्रू कार्य करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कर्म योग बन जाएगा हमारा, ईशा मतलब भगवान से युक्त कार्य हमारे हो जाएंगे और ये हमारे को अकर्म की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्यों की संस्तुति भगवत गीता में की गई है। तो इसको कोई और पढ़ ले फटाफट, 5 से 9 तक भगवत गीता वाला जो है ये। रजनी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ दो दान माता जी। तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं का भी हरि बोल। रजी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। पुत्र हे प्रथा पुत्र, हे हे प्रथा प्रथा पुत्र, पुत्र, इन्हीं कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। ये मेरा अंतिम मत है। क्या है 18.7। हाँ 18.7 निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपना नियत कर परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग का तामसी कहा जाता है। 18.8 जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। 18.9 हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मान कर सकता है तो समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो यज्ञ दान तपस्या ऐसे कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें हमारे को शुद्ध बनाती हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही हम इस भौतिक जगत के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही तो वी बिकम कंटामिनेटेड, हम अशुद्ध हो जाते हैं बेसिकली। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जीव आत्मा जो वो शुद्ध है, तो हमारे को हमारे अंदर में जो कल्मश आ गए हैं, उन कल्मश को हमारे को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, स्क्रिप्चर्स के द्वारा अंडरस्टैंडिंग जब हमारे को होएगी तो हमारे को उसको क्लीन अप करना पड़ेगा, क्लिनसिंग करनी पड़ेगी, उसको शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। और ये एक्टिविटी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, ये हमारे को शुद्ध बनाते हैं। तो ये हमारे को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि हम ग्रेजुअली अपग्रेड होंगे, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे को अपग्रेड होने में मदद करती हैं। ये हमारे को नहीं पता चलता कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं और भगवान के प्रति हमारी धीरे धीरे आसक्ति भी बढ़ रही है और इन कार्यों को भी कर रहे हैं, उससे हमारे हृदय के अंदर में ग्रेजुअली जो है वो शुद्धता आनी प्रारंभ हो जाती है ना। और इन कार्य को कैसे करना है, इन सारे कार्य को बिना किसी आसक्ति या फल की कामना से करना है, तभी वो अकर्म कहलाएगा। अगर हमने आसक्ति भी रखी और फल की इच्छा भी रखी तो वो अकर्म नहीं होएगा, फिर उसका हमारे को गुड या बैड इम्पैक्ट जो है उसका हमारे ऊपर में आ जाएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि कौन से प्रकार के कार्य तामसी हैं, कौन से राजसी हैं,
और कौन से सात्विक हैं। तो हमारे को सदैव जो है वो सात्विक कार्य जो है अपने जीवन के अंदर में करने चाहिए। फिर उन्होंने भगवत गीता के अंदर में हाँ एक ऐसे व्यक्ति का क्या पोजीशन होती है, ये भगवत जो व्यक्ति अगर आगे बढ़ गया और सोचो कि भक्ति करते करते उसकी मृत्यु हो गई या किसी वर्ष वो नीचे गिर गया, उसका डाउनफॉल हो गया, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में भगवत गीता में 6.37 से 6.45 के बीच में बताया गया है कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं और साधना करते करते हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा क्या होएगा। हम तो ना इधर के रहे ना उधर के, हमने प्रैक्टिस भी कर दी, हमने त्याग भी कर दिया, हमने इंद्रिय 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 भोग भी नहीं करे, विषयों को भी परित्याग कर दिया और मेरा को तो सफलता ही नहीं मिली। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने बताया और भगवान ने बताया यहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति जो है उसका डाउनफॉल नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को कंफर्म्ड है कि मनुष्य योनि ही अगले जीवन के अंदर में प्राप्त होती है। दिस इज द मोस्ट एडवांटेज of doing bhakti. This is the most advantage result। ये फल है इसका, श्रुति फल जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे को क्या फल मिलता है, श्रुति फल क्या मिला इसका, कि हमारा जीवन नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगी वो डेफिनेटली मनुष्य के मिलेगी। और अगर हमने अपनी साधना बहुत ग्रो कर ली थी और उसके बाद में हमारा डाउनफॉल हुआ, तो हमारे को किसी वैष्णव परिवार के अंदर में हमारे को जन्म मिलेगा, जिससे कि हम फिर अपनी पुनः जो है अपनी भक्ति जो है वो स्टार्ट कर सकें। और यहाँ फिर हमारी कुछ भक्ति उस स्तर की नहीं है, उच्च स्तर की नहीं की, लेकिन हमने फिर भी भक्ति करी, तो किसी हमारे को धनाढ़ या किसी रिच फैमिली के अंदर में हमारे को किसी अच्छे परिवार के अंदर में हमारे को जन्म की प्राप्ति होगी, जिससे कि हम अपना आध्यात्मिक जीवन फिर से प्रारंभ करके जहाँ हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंच सकें। दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण हमारे लिए। उन्होंने भगवत गीता के अंदर में हमारे को बताया। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कोई ऐसा बादल, ऐसी बादल का एग्जाम्पल लेके अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो उन्होंने पूछा था कि ऐसे बादल की क्या स्थिति होती है। तो भगवान ने उसमें फिर बताया कि एक भक्त जो है वो, फिर शील प्रभुपाद ने भी अपना एग्जाम्पल दिया था, लास्ट के अंदर में अपना भी एग्जाम्पल दिया था, और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने प्रभुपाद ने बताया कि हम दोनों को भी, मेरे गुरु और मेरे को भी ऐसा ही जीवन प्राप्त हुआ कि हम लोग वैष्णवों के घर के अंदर में हम दोनों का जन्म हुआ। मेरे गुरु का भी जन्म वैष्णव परिवार में हुआ, मेरा जन्म भी वैष्णव परिवार में हुआ। तो हम अगर साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ईशोपनिषद की ईशावास्या के सिद्धांत के अनुसार अकर्म करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, और इसके बीच में अगर भी हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई समय आ जाता है हमारा, और जबकि हमारी भक्ति जो है वो पूर्ण नहीं हुई है, हमारे अंदर में उतनी शुद्धता अभी नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है, तो भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपको 80 लाख योनियों में नहीं भेजूंगा, मैं आपको मनुष्य योनि में दूंगा, और मनुष्य योनि में भी आपको जो जन्म दूंगा वो किसी वैष्णव परिवार के अंदर में जन्म दूंगा, या किसी धनाढ़ परिवार के अंदर में मैं आपको जन्म दूंगा, ताकि आप अपनी भक्ति को जो है वो पूर्ण कर सको। वेरी नाइस। और फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रभुपाद ने लास्ट पैराग्राफ में भक्ति रस अमृत सिंधु का एग्जाम्पल दिया। उसके अंदर में एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि हम लोग उसको पढ़ें। उसके अंदर में भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, जैसे फिर 5 अंग स्पेशल बताए गए हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास या किसी और जगह वास, फिर मूर्तियां, श्री विग्रह सेवा। तो ये चीजें हमारे को बताई गई हैं। तो इनका हमारे को श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत अपना भक्ति रस अमृत सिंधु का एग्जाम्पल देके गया है। तो अब हमारे लिए टेक अवे पॉइंट आज के लिए क्या है, कि टेक अवे पॉइंट ये है कि हमारे को हमारा जो जीवन है, कर्म बंधन को अकर्म से काटा जा सकता है। जो हमारे को जो कर्म बंधन है हमारे जीवन के अंदर में, उनको हम क्या करें, ग्रेजुअली कर्म के अंदर में लेके आए, तो कर्म बंधन को अकर्म से काट सकते हैं। और वेद हमारे को जो, या शास्त्र हैं जो हमारे को अकर्म की ओर लेके जाते हैं, हमारे को प्रेरित करते हैं अकर्म करने के लिए। अकर्म का अर्थ है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको डॉक्टर और पेशेंट का, वी आर पेशेंट एंड वी आर गोइंग टू डॉक्टर एंड डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग, प्रिस्क्रिप्शन देता है हमारे को, एंड वी फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन एंड वी वेरी सून वी रिकवर। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे को भी वेद जो है हमारे को अकर्म की ओर ले जा रहे हैं, और सभी प्रकार के कार्यों को कर्म योग या आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करें। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, तो हम उसको किस प्रकार से उस एक्टिविटी को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं, ये हमारे को देखने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। तो ये इस प्रकार ये चैप्टर जो है, ये मंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है, और साथ में थोड़ा सा मेरे को ये भी बता दीजिए कि जो टाइम हमने रखा है, ये टाइम सबको ओके लग रहा है या नहीं है।